रूस से भारत तक बनेगा रेल कनेक्शन। जानिए क्या है पूरी योजना। नमस्कार। रूस और भारत के बीच रिश्ते सिर्फ रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं हैं। अब दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। खबर है कि रूस भारत तक रेल कनेक्शन विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। अगर यह योजना भविष्य में जमीन पर उतरती है तो रूस से भारत तक माल और संभावित रूप से यात्रियों की आवाजाही के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दें, अभी रूस से भारत के बीच कोई सीधी यात्री ट्रेन शुरू नहीं हुई है। यह फिलहाल एक प्रस्ताव और संभावित कनेक्टिविटी का विचार है। अब सवाल है कि रूस से भारत तक रेल लाइन जाएगी कैसे। संभावित मार्ग सेंट्रल एशिया के देशों से होकर ईरान की तरफ जाने और फिर भारत तक कनेक्टिविटी बनाने का हो सकता है। इस तरह का विचार पहले से मौजूद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC की अवधारणा से भी जुड़ता है। इंस्ट लगभग 200 किलोमीटर लंबा बहु माध्यम परिवहन कॉरिडोर है जिसमें रेल, सड़क और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य रशिया, ईरान और इंडिया के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। भारत और रूस पहले से ही इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को विकसित करने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाने पर काम करने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। दोनों देशों के आधिकारिक संयुक्त बयान में भी INSTC की क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लिंक्स को मजबूत करने की बात कही गई है। अब इस नए प्रस्ताव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करना। रूस और भारत के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने और माल को अलग अलग मार्गों से पहुंचाने के लिए लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर भविष्य में रूस से भारत तक बेहतर रेल कनेक्शन बनता है तो इससे सामान को सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते आगे भेजने की क्षमता बढ़ सकती है। इसका फायदा केवल रशिया और इंडिया को ही नहीं बल्कि बीच में आने वाले देशों को भी हो सकता है। नए रेलवे लिंक्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और फ्रेट टर्मिनल्स विकसित होने से रीजनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन इस योजना के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कई देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन। रशिया से इंडिया तक लैंड रूट तैयार करने के लिए अलग अलग देशों की रेलवे सिस्टम्स, कस्टम्स रूल्स, बॉर्डर प्रोसीजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा। इसके अलावा कुछ हिस्सों में रेल लाइन मौजूद है जबकि कुछ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत हो सकती है। यही वजह है कि अभी इस खबर को एक संभावित भविष्य की परियोजना के रूप में देखना चाहिए, न कि तैयार रेलवे लाइन के रूप में। अगर यह योजना सफल होती है तो इसका असर व्यापार के साथ साथ भारत की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए रशिया और सेंट्रल एशिया तक लैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अलग अलग ट्रांसपोर्ट रूट्स का विकल्प मिल सकता है। वहीं रूस के लिए भारत और इंडियन ओशन रीजन तक पहुंच मजबूत करना एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक फायदा हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भविष्य में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अग्रीमेंट्स पर्याप्त रूप से विकसित होते हैं तो इस कॉरिडोर पर पैसेंजर कनेक्टिविटी की संभावना भी चर्चा का विषय बन सकती है। हालांकि अभी कोई कंफर्म्ड डायरेक्ट रशिया इंडिया पैसेंजर ट्रेन टिकट प्राइस या लॉन्च डेट घोषित नहीं हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर अगर आपको रूस से भारत की ट्रेन शुरू हो गई जैसी खबर दिखाई दे तो उसे तुरंत सच न माने। फिलहाल असली खबर यह है कि रूस भारत तक रेल और लैंड कनेक्टिविटी की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है और यह प्रयास पहले से मौजूद नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को और महत्वपूर्ण बना सकता है। अगर आने वाले वर्षों में यह योजना वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बदलती है तो रशिया से इंडिया तक यूरेशिया के रास्ते एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देखने को मिल सकता है। यानी अभी ट्रेन नहीं चली है लेकिन रशिया से इंडिया तक रेल कनेक्टिविटी का विचार जरूर चर्चा में आ चुका है। आपको क्या लगता है, अगर भविष्य में रूस से भारत तक सीधी ट्रेन शुरू होती है तो क्या आप उसमें सफर करना चाहेंगे? ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए।